आज का हमारा क्वेश्चन है कृषक आंदोलन के प्रमुख कारणों को बताते हुए उनके स्वरूप पर चर्चा करिए। यानी जो ब्रिटिश काल में, ठीक है, ब्रिटिश काल में जो भारतीय किसानों के द्वारा आंदोलन हुआ है उनके बारे में बताना है। तो अब आंदोलन क्यों हुई यदि इसकी बात करें तो ब्रिटिश काल में आंदोलन का प्रमुख कारण है उनकी यानी ब्रिटिश की शोषणकारी आर्थिक नीति। जो भी आर्थिक नीतियां लागू की गई थी उनके द्वारा, चाहे भू राजस्व नीति हो, कृषि का वाणिज्यीकरण हो, हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हो, इन सब नीतियों की वजह से आर्थिक स्थिति भारत के किसानों की ग्रामीण क्षेत्र की बहुत बदतर हो गई थी, जिस वजह से विद्रोह हुए। तो कहने का मतलब है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शोषणकारी नीतियों के कारण भारतीय किसानों ने अनेक विद्रोह किए। इन विद्रोहों का प्रमुख कारण क्या था? उस समय नीतियों की वजह से आई गरीबी, भुखमरी, ऋणग्रस्तता, आकार की बारंबारता, किसानों की जमीनों का लगातार विखंडीकरण होना, किसानों का लगातार भूमिहीन बनना, ठीक है, लगातार जमींदारों, सामंती वर्ग और ब्रिटिश के द्वारा शोषण करना, इन सारी नीतियों की वजह से, इन सारी समस्याओं की वजह से किसानों ने क्या किया? विद्रोह करना शुरू कर दिया। तो उन्हीं को हम बात करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कारणों में, ब्रिटिश भू राजस्व नीतियां कृषकों के आंदोलन के लिए जिम्मेदार हैं। ब्रिटिश की औद्योगिक नीतियां कृषकों के आंदोलन के लिए जिम्मेदार हैं। आर्थिक मंदी जो वैश्विक स्तर पे में थी और भारत भी इससे प्रभावित हुआ, ये भी कृषकों के आंदोलन के लिए जिम्मेदार है। रूस की क्रांति ये बहुत महत्वपूर्ण है। वैश्विक स्तर पे 1917 में रूस की जो क्रांति होती है और रूस में मजदूर और कृषकों का शासन हो जाता है, ये विश्व के अन्य देशों को, गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को प्रेरित करती है कि क्रांति के बल पर किस प्रकार से शासन सत्ता बदली जा सकती है। तो रूसी क्रांति भी भारतीय किसानों को प्रेरित करती है और यहाँ भी कृषकों के संगठन बनना शुरू हो जाते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप जो उभरी समस्याएं थी वह भी कृषक आंदोलन के लिए जिम्मेदार थी। कृषक संगठनों का उदय होना, कृषकों के संगठन बनने लगे, कृषक इकट्ठे होने लगे, अपनी मांगे रखने लगे, अपनी समस्याएं रखने लगे और शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने लगते हैं। इस वजह से भी किसान आंदोलन शुरू होते हैं। तो ये आपने जो कृषक आंदोलन के कारण है मुख्यतः यही है: भू राजस्व नीति, औद्योगिक नीति, आर्थिक मंदी, रूसी क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध और किसान संगठनों का उदय होना। तो अब एक एक करके हम बात करेंगे किस प्रकार से किसान आंदोलन हुए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रिटिश भू राजस्व नीति। स्थायी बंदोबस्त भू राजस्व नीति में क्या क्या था? स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, ये प्रमुख भू राजस्व नीतियां थी। इन नीतियों से क्या हुआ? भारतीय किसानों का जमींदारों द्वारा शोषण किया गया, भारतीय किसान भुखमरी के शिकार हुए, ऋणग्रस्त हुए। इन सब से उनमें असंतोष उपजा और यही असंतोष कृषकों के विद्रोह के रूप में दिखाई देता है। जैसे पावना विद्रोह आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। तो ब्रिटिश भू राजस्व नीति, तीनों के नाम स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और मालवाड़ी। अब बात करते हैं ब्रिटिश औद्योगिक नीति। ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चा माल की आपूर्ति भारतीयों से होती थी और भारतीयों को इसके लिए नकदी फसलें पैदा करनी पड़ती थी। जब नकदी फसलों को जबरन बढ़ावा दिया गया तो भारत में खाद्यान्न की कमी हो गई। अब खाद्यान्न की कमी होने से भुखमरी बढ़ेगी, अकाल की बारंबारता आएगी और नकदी फसलें पैदा करने की वजह से भू राजस्व की दर भी बढ़ गई थी। और इसी वजह से जैसे 1817 का जो 77 का अकाल जो पड़ता है उसका मुख्य वजह ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा नकदी फसलों को बढ़ावा देना और खाद्यान्न का उत्पादन कम हो जाना। तो इस प्रकार से औद्योगिक नीतियों ने भी भारतीयों को उकसाया, भारतीय किसानों को। ब्रिटिश औद्योगिक नीति से हस्तशिल्प का पतन हो जाता है। जब इनका पतन हो जाएगा तो जो छोटे छोटे लोग थे जो लघु कुटीर उद्योगों में बिजी थे वो अब क्या हो गए? वो श्रम शक्ति किसानों की ओर, मतलब खेतों में काम करना शुरू कर देगी। इससे कृषि का पहले से हालत खराब थी, अब और हालत खराब हो जाएगी क्योंकि कृषि में बोझ एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। जो लोग दूसरे काम करते थे वो भी कृषि की ओर पलायन कर जाएंगे। तो ब्रिटिश औद्योगिक नीतियां, भू राजस्व नीतियां। प्रथम विश्व युद्ध किस प्रकार से प्रभावित करेगा? आर्थिक सहायता हेतु कृषकों से अधिक राजस्व वसूला जाने लगा एवं शोषण बढ़ा। जैसे ददनी प्रथा, उदाहरण चंपारण खेड़ा आप दे सकते हैं कि चंपारण जो आंदोलन हुआ, खेड़ा जो किसानों का आंदोलन हुआ वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था और जो प्रथम विश्व से जनित समस्याओं की वजह से। ददनी प्रथा क्या थी? किसानों को पहले से पैसा दे दिया जाता था ठेकेदारों द्वारा कि हम पहले से आपको ऋण दिए दे रहे हैं, आप हमें
जो भी आप उत्पादन कर रहे हो वो हमें ही बेचोगे, ददनी प्रथा थी। इससे उनको कीमत भी ठीक से नहीं मिलती थी और ऋण ऋण के चक्कर में उनको उन्हीं को बेचना पड़ता था। वैश्विक आर्थिक मंदी जो 1929 की होती है, आर्थिक संकट से उबरने हेतु किसानों पर लगानों को वृद्धि की गई। कृषक संगठन 20वीं सदी में अनेक कृषक संगठन जैसे यूपी किसान 1918 में, अखिल भारतीय किसान सभा 1917, ये दोनों याद रखना, यूपी किसान सभा 1918 है और अखिल भारतीय किसान सभा 1936 का गठन हुआ था। संगठित कृषक विद्रोह आंदोलन प्रारंभ हो जाते हैं। रूसी क्रांति के प्रभाव 1917 में कृषकों एवं श्रमिकों की सफल रूसी क्रांति ने भारतीय कृषकों को भी प्रोत्साहन दिया। ये आपको ध्यान रखना है कि यदि एक देश में कुछ ऐसा होता है जिससे गरीब, कमजोर, मजदूर और किसानों को सत्ता मिल जाती है, तो अन्य देशों के लिए प्रेरणा का काम करेगी और यही स्थिति भारत में दिखाई देती है। रूसी क्रांति के बाद हम देखते हैं कि जो कृषक आंदोलन भारत में हुए ब्रिटिश काल में, इनका स्वरूप क्या है, यानी कृषक आंदोलनों का स्वरूप। तो भारतीय कृषक आंदोलनों के स्वरूप की यदि बात करें तो इनको हम दो चरणों में समझ सकते हैं। भारतीय कृषक आंदोलन को दो चरणों में समझा जा सकता है। पहला 19वीं सदी के आंदोलन, दूसरा 20वीं सदी के आंदोलन। दोनों 19वीं सदी के आंदोलन का स्वरूप कुछ अलग दिखाई देता है, 20वीं सदी के आंदोलन का स्वरूप अलग दिखाई देता है। किस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ कि 19वीं सदी के आंदोलन का जो स्वरूप है वो स्थानीय समस्याओं से प्रेरित थे, जैसे लगान, जमींदारी शोषण, ये सारी चीजें उसमें शामिल थी। संकीर्ण दृष्टिकोण को लिए हुए था, यानी स्थानीय समस्याओं को लिए हुए था और संकीर्ण दृष्टिकोण को लिए हुए था। कैसे? ब्रिटिश औपनिवेशिक ब्रिटिश की जो औपनिवेशिक नीतियों था उनको नहीं समझ पाएगा और ना ही ब्रिटिश के चरित्र को समझ पाएंगे शुरुआती किसान आंदोलन। उदाहरण के लिए पावना विद्रोह, जिसमें किसानों द्वारा जमींदारों का विरोध किया जाता है एवं ब्रिटिश शासन का समर्थन किया जाता है। कहने का मतलब है जो 19वीं सदी के शुरुआती समय के जो किसान आंदोलन थे वो मुख्यतः स्थानीय समस्याओं को लेके हुए और वो ब्रिटिश को, जो वास्तव में ब्रिटिश का जो चरित्र था उसको समझ पाने में असमर्थ रहते हैं। जैसे कि पावना विद्रोह में जमींदारों का केवल विरोध किया जाता है और ब्रिटिश का विरोध नहीं किया जाता। मतलब वो ये नहीं समझ पाते किसान 19वीं सदी के आंदोलन में कि जो हमारा शोषण हो रहा है ना, वो ब्रिटिश नहीं कर रहे हैं, वो जमींदार कर रहे हैं, इस बात को वो ऐसा मानते हैं। जबकि समझना क्या चाहिए कि जो किसानों का शोषण हो रहा है वो जमींदार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ब्रिटिश शोषण करवा रहे हैं। तो इस बात को अभी तक नहीं समझ पाते। और इस समय के जो नेतृत्व करता थे वो स्थानीय लोगों के द्वारा था, कोई अखिल भारतीय स्वरूप इनको नहीं मिला था और आंदोलन हिंसक एवं बल प्रयोग पर आधारित होते थे। यानी 19वीं सदी के आंदोलन हिंसक आधारित थे, बल प्रयोग पर आधारित थे, स्थानीय लोगों के द्वारा नेतृत्व किया जाता था, स्थानीय मांगे होती थी और ब्रिटिश के चरित्र को समझ पाने में असमर्थ रहते हैं। यदि हम 20वीं सदी के आंदोलनों के, किसान आंदोलन के स्वरूप की बात करें तो किस तरह से होगा, तो स्थानीय के साथ साथ राष्ट्रीय, जैसे भू राजस्व नीति में सुधार का उद्देश्य, यानी जो स्थानीय मांगे उनकी थी वो भी ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर की मांगे शुरू हो जाएगी, भू राजस्व नीति में सुधार की बात शुरू हो जाएगी, व्यापक दृष्टिकोण हो जाएगा, ब्रिटिश के शोषणकारी चरित्र को पहचान जाएंगे और ये बात समझ जाएंगे कि हमारा जो शोषण हो रहा है वो ब्रिटिश ही कर रही है। आंदोलनों का नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर तक, उदाहरण मोपला विद्रोह, चंपारण विद्रोह, और राष्ट्रीय नेता इनसे जुड़ जाएंगे जैसे महात्मा गांधी। तो अब जो स्वरूप है वो राष्ट्रीय स्तर का हो जाएगा। संगठित कृषक संगठनों के द्वारा आंदोलन, अखिल भारतीय किसान सभा, जैसे अब किसानों के संगठन बनने लगेंगे और उदाहरण दे सकते हैं आप अखिल भारतीय किसान सभा, यूपी किसान सभा। आंदोलन सत्याग्रह घटना प्रदर्शन पर आधारित है। अब जो राजनीतिक पद्धति थी वो नई पद्धति अब इनमें जुड़ जाएगी। नई राजनीतिक पद्धति के आधार पे किसान अपना आंदोलन करना शुरू कर देंगे, जैसे धरना प्रदर्शन, विरोध, जेल भरो, राजनीतिक मांगे, ये सारी चीजें 20वीं सदी के किसान आंदोलनों के साथ जुड़ जाएंगी। उपरोक्त कृषक विद्रोहों के रूप में उपरोक्त कृषक विद्रोहों के रूप में यह चेतना आगे राष्ट्रीय आंदोलन के समय ब्रिटिश विरोध का प्रमुख हथियार सिद्ध हुई और इससे राष्ट्रीय आंदोलन और सशक्त हुई। यानी किसानों को जब ये समझ आ गई और किसान भी आजादी की लड़ाई में शामिल हो जाएंगे, या विभिन्न जो गांधी काल में जो आंदोलन चलेंगे उनमें किसान भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लगेंगे और एक तरह से किसानों ब्रिटिश के लिए समस्या शुरू हो जाएगी।